श्री शिव महापुराण की सायंकालीन कथा में आप सभी मित्रों का, दोस्तों का, श्रोता बंधुओं का सादर अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों, इस दुर्लभ कथा को आप बड़े प्रेम से, चाव से रसपान कर रहे हैं, जिसके लिए आप सभी को साधुवाद। आप बड़े प्रेम से लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस असली श्री शिव महापुराण की कथा का आनंद लेने के पहले आइए पहले जो है प्राथमिक वंदनाएं करते हैं, इसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो बलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदया रविन्दे अभवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुज बलिकिशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं दात जातं नमामि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारो पितबाम भागम् पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय,
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हरे हरे महादेव। दोस्तों, अब श्री शिव महापुराण की सप्तम वायव्य संहिता की 34वें अध्याय की कथा आपके श्रवणार्थ प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है माता की आज्ञा से उपमन्यु की तपस्या। बहुत समझने लायक दुर्लभ प्रसंग है, आइए प्रेम से सुनिए। ऋषि बोले, धौम्याग्रज धौम्य ऋषि के बड़े भाई उपमन्यु ने तो अपने शैशव में दूध के लिए तप किया था, जिसमें शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें क्षीर सागर दिया था, परंतु वो तो बालक थे, उन्हें शिव शास्त्र की वक्तृता कैसे प्राप्त हुई और शिव भाव को जानकर वह तप में कैसे निश्चित हुए, तप काल में उन्हें कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ और रुद्राग्नि के परम वीर भस्म से वे कैसे रक्षित हुए। ये कहिए। वायु बोले, वह कोई प्राकृत शिशु कैसे हुए कि जिन्होंने ऐसा तप किया, और जो मुनिवर व्याघ्रपाद के पुत्र थे, वो जन्मांतर के सिद्ध थे, किसी कारण प्रारब्ध बस भस्म हो मुनि कुमार हुए थे। भाभी की भाग्य विपन्नता और दूध की अभिलाषा से महादेव जी की द्वारता को प्राप्त हुए थे, अतः शंकर जी ने उन्हें सर्वगणेशत्व और कुमारत्व सहित दूध का सागर स्वयं प्रदान किया, और ज्ञान गम्य देव शंकर की उन्होंने कुमार अवस्था में ही धारणा शक्ति प्राप्त कर ली थी। इसी से उन्हें शिव शास्त्र की वक्तृता प्राप्त हुई और नंदी ने वो ज्ञान उन्हें दिया। इस प्रकार दूध के कारण जब उन्होंने अपनी माता के शोक भरे वचन सुने, तो माता के पुत्र की ईर्षा से कि जो दुग्ध पान से तृप्त था और जो दुग्ध पीकर आनंद से बैठा था, उसे देखकर व्याघ्र पुत्र उपमन्यु प्रेम सहित अपनी माता से बोला कि हे मेरी तपस्विनी माता, हे महाभागो, मुझे भी गौ का दूध दो, मैं थोड़ा नहीं पीऊंगा, मुझे गरम गरम लाओ। वायु बोले, तब पुत्र के वचन सुनकर तपस्विनी माता व्याघ्रपाद की स्त्री को बड़ा दुख हुआ। वो अपने पुत्र को पकड़कर प्रेम बढ़ा, अपने को निर्धन मान दुख से रोने लगी। इधर बालक उपमन्यु भी बार बार दूध की याद कर बारंबार रोते हुए उससे दूध मांगने लगा। तब उस तपस्विनी ने उसके हठ को जानकर उसकी शांति के लिए एक अच्छा उपाय रचा। ऊंच वृत्ति से जो कुछ बीज मिले थे, उन्हें पीस कर जल में मिलाकर पुत्र का आलिंगन किया और दुख से बनावटी दूध दिया। उस दूध को पीकर वो व्याकुल हो माता से बोला, यह दूध नहीं है। यह सुन माता ने उसके नेत्रों के आंसू पोंछ उसका सिर सूंघ दुख से कहा, बेटा संसार में सब कुछ है, परंतु भाग्य के बिना कुछ नहीं मिलता। शिव भक्ति से रहित उन्हें देख नहीं पाते। राज्य, स्वर्ग, मोक्ष और दूध के भोजन उन प्राणियों को नहीं प्राप्त होते जिन पर शिव जी नहीं प्रसन्न है। ये सब तो शंकर जी की कृपा से ही प्राप्त होते हैं, देवताओं की कृपा से नहीं। जो शिव को छोड़ अन्य देवताओं में मन लगाते हैं, वह दुख से व्याकुल हो भटकते ही रहते हैं। हम वनवासियों को दूध कहां से प्राप्त हो सकता है? हमारे पास तो सभी प्रकार के अभाव हैं। जल में मिट्टी डालने के समान है असत्य ही दूध बनाकर मैंने तुम्हें दिया था। तुमने पहले जो अपने मामा के घर में थोड़ा दूध पिया था, इससे उसका स्वाद तो तुम्हें ज्ञात ही है। अब उसे स्मरण कर दूध दूध कहकर क्यों रोते हो? मेरे पुत्र, मैं तुझे सत्य ही बतलाती हूं कि शिव की कृपा के बिना तुझे दूध की प्राप्ति नहीं हो सकती। वही सबकी कामना वालों के योग्य फलदाता है।
हमने पहले शंकर जी को नहीं पूजा, इसी से हम दरिद्र अवस्था में उत्पन्न हुए और तुम दूध से वंचित भी रहे। हे पुत्र, पूर्व जन्म में शिव जी के लिए जो दिया जाता है वही इस जगत में मिलता है। ये सुनकर उपमन्यु ने अपनी माता से कहा, हे माता, शोक मत करो। यदि सांब शिव है तो हे महाभागे, शोक त्याग दो, सब अच्छा होगा। मैं उन्हें प्रसन्न कर दूध का ऐसा सागर ले आऊंगा जो कि कभी घटेगा ही नहीं। तब उस महामती बालक के ऐसे वचन सुनकर उसकी बुद्धिमती माता ने कहा, हे तात, तुम्हारी इस शुभ वार्ता ने निश्चय ही मेरा प्रीतिवर्धन किया है। अतः तुम कुछ भी देर ना कर शीघ्र ही शाम्ब का भजन करो। और परम कारण शिव जी सर्वश्रेष्ठ है, सारे जगत का निर्माण उन्होंने ही किया है और ब्रह्मादिक देवता तो उनके दास हैं। लोक कल्याणकारी शंकर जी के सिवा हम अन्य को नहीं जानते। अन्य देवताओं को छोड़कर मन वचन कर्म से उन्हीं शिव जी का पार्वती और गणेश सहित परम प्रीति के साथ भजन करना चाहिए। उन देवाधिदेव वरदाई शिव का ओम नमः शिवाय यह मंत्र कहने ही योग्य है और जपने योग्य है। प्रणव सहित यह मंत्र 7 करोड़ है, जिनमें वे लय होकर फिर इसी से निकलते हैं। उन सबके अपने सुप्रसाद हैं जो अधिकारियों के अनुसार उन्हें अलग अलग प्राप्त होते हैं, परंतु ईश्वर की आज्ञा से उनमें सभी का अधिकार है। जैसे शिव जी सबकी रक्षा करने में समर्थ हैं, ऐसे ही ये मंत्र भी है। ये सभी एक दूसरे से प्रबल हैं, ये सभी की रक्षा करने में समर्थ हैं। इनसे परे और कुछ भी इच्छा करने की आवश्यकता ही नहीं है। अतः हे पुत्र, अन्य मंत्रों को छोड़ तुम पंचाक्षर मंत्र ही जपो। यदि इसे जिह्वा के अंदर ही जपा जाए तो फिर कुछ भी दुर्लभ नहीं है। सैयों की रक्षा का यही परम कारण और दुर्लभ अघोरास्त्र है जिससे कि वो उत्पन्न हुआ है। ये जानकर उसी में तत्पर रहो। तुम्हारे पिता से मुझे ये भस्म प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने बीरजाग्नि से उत्पन्न कर मुझे दिया था। वो बड़ी से बड़ी आपत्तियों को दूर करने वाली है। तुम अपने शरीर में भस्म धारण करो और यह जो मंत्र मैंने तुम्हें दिया है इसे मेरी आज्ञा से ग्रहण करो। इसके जपने से तुम्हारी रक्षा होगी। वायु बोले, ऐसी आज्ञा देकर उसकी माता ने शिवास्तु कहा, कल्याण हो। ऐसा उच्चारण कर पुत्र को तप करने के लिए विदा किया। वो मुनि उसकी आज्ञा को सिरोधार्य कर माता को प्रणाम करते हुए वन में तपस्या करने चला गया। देवता तुम्हारा मंगल करें, ऐसा कहते हुए माता ने उसे विदा दी। माता की आज्ञा से उसने वन में जाकर दुष्कर तप किया। हिमालय पर्वत की वायु भक्षण करते हुए उसने 8 ईंटों का घर बनाकर मिट्टी का लिंग बना गणों सहित महादेव जी का आवाहन किया और भक्ति पूर्वक पंचाक्षरी मंत्र से वन के फूलों से बहुत काल तक पूजन करता हुआ बड़ा तप किया। तब शिव में मन लगाए ब्राह्मण पुत्र उपमन्यु को इस प्रकार तप में लीन देख मरीच से शापित कुछ मुनि जो राक्षस हो गए थे वह उसके तप में विघ्न करने लगे। उपमन्यु को उनसे बड़ी पीड़ा हुई। अब वो और भी उच्च स्वर से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। फिर तो उन विघ्न कारक मुनि पिशाचों का बल टूट गया और वे उनके सेवक हो गए। फिर तो उस ब्राह्मण पुत्र महात्मा उपमन्यु के तप से चराचर जगत प्रदीप्त हो गया। इत श्री शिव महापुराण सप्तम भाव्य संहिता का 34वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय,
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 35वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है उपमन्यु के चरित्र का वर्णन। वायु बोले, जब उसकी लपट देवताओं को लगी तब वह बैकुंठ में श्री नारायण जी के पास पहुंचे और प्रणाम कर सब समाचार कहा। उसे सुन भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, यह क्या है? उन्होंने उस बात का विचार किया, फिर उसका कारण जानकर वह शिव जी को देखने की इच्छा से मंदर पर्वत को गए और देव को देखकर प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, कोई उपमन्यु नामक ब्राह्मण दुखी होकर अपने तप से जगत को जला रहा है, आप उसको वहां से हटाइए। तब विष्णु जी के यह वचन सुनकर देव महेश्वर ने कहा, अच्छा, आप अपने स्थान को जाइए, मैं उस बालक को निवारण करूंगा। देवताओं का समाधान कर विष्णु जी अपने लोक को गए। पश्चात शिव जी ने उस स्थान में जाने की इच्छा की। उन्होंने इंद्र का रूप धारण कर श्वेत हाथी पर बैठकर चलने की तैयारी की। सुरासुर सहित महोरग उनके साथ हुए। सची सहित सुरेंद्र, सिर पर श्वेत छत्र लगा उमा सहित इंद्र रूपधारी शिव जी बड़े ही शोभित हुए। फिर तो इस प्रकार छत्र और चंद्रमंडल से शोभित मंदिर के समान इंद्र का बालक मनु ने उल्टे ही तिरस्कार कर शिव जी को ही प्रधान माना। परमेश्वर ने इंद्र का रूप धारण कर उपमन्यु के अनुग्रह के लिए उसके आश्रम पर जा पहुंचे। तब उन परम ईशान चंद्र रूपधारी शिव को देख महामुनियों में श्रेष्ठ उपमन्यु ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे महे देवेश्वर, आपके इस आगमन से मेरा यह आश्रम आज पवित्र हो गया। आप जगतपति ने इंद्र का रूप धारण किया। तब उसके ऐसा कहते हुए उसके सम्मुख उपस्थित इंद्र रूपधारी शिव जी ने मेघवत गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, हे सुब्रत, तुमने अपने तप से मुझे बहुत प्रसन्न किया। वर मांगो हे धौम्याग्रज, तूने जो कुछ इच्छा की होगी, हे महामुनि, मैं तुझे वो सब दूंगा। जब इस प्रकार इंद्र ने कहा तब शिव शक्ति परायण उस श्रेष्ठ मुनि ने हाथ जोड़कर ज्यों ही कुछ कहा त्यों ही उसे सुनकर इंद्र ने कहा, तुम नहीं जानते, मैं देवताओं का राजा त्रिलोकाधिपति इंद्र हूं, जिन्हें सब देवता नमस्कार करते हैं। हे विपर्षि, तेरा कल्याण हो, तू सर्वदा मेरा इसी प्रकार अर्चन करता रहे। मैं तुझे सब कुछ दूंगा, परंतु उस निर्गुण रुद्र का तू त्याग कर दे। निर्गुण रुद्र से तेरा क्या कार्य होगा? वो तो देव पंक्ति से बाहर है और पिशाच है। ये सुन उस मुनि ने अपने धर्म में यह विघ्न माना और पुनः पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगा तथा इंद्र से बोला, आप तो शिव निंदा में तत्पर हैं, तभी तो आपने महात्मा रुद्र को निर्गुण कहा है, परंतु देवाधिपति रुद्र को आप नहीं जानते। वही तो ब्रह्मा विष्णु और महेश के उत्पादक तथा प्रकृति से परे हैं, जिन्हें ब्रह्मवादी सत असत व्यक्त अव्यक्त रूप से कथन करते हैं तथा जो नित्य एक और अनंत है। मैं तो उन्हीं से वरदान का इच्छुक हूं। मैं जानता हूं कि वही सांख्य योग के अर्थदायक उपास्य योग्य परम रूप है, जो सब कारणों के कारण है और जिनसे परे कोई भी तत्व नहीं है। वही ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवताओं के निर्माता तथा गुणों से परे और वही विभु है। अधिक तो मैं आपसे क्या कहूं, किंतु जो शिव की निंदा सुने तो जानिए कि वह जन्मांतर का पापी है। शिव की निंदा सुनते ही वह उसी क्षण मर क्यों नहीं गया? यदि वह उसी क्षण मर जावे तो उसे शिवलोक मिल जावे। हे सुराधम, मुझे दूध भले ही ना मिले, परंतु मैं तुम्हें आज शिवास्त्र से अवश्य ही मारूंगा, चाहे मेरा शरीर भले ही ना रहे।
ऐसा कहते हुए दूध की इच्छा त्याग उपमन्यु ने प्राण त्याग की इच्छा की और वह इंद्र को मारने के लिए उद्यत हुआ। उसने घोर भस्म उठा उसे अघोर मंत्र से अभिमंत्रित कर इंद्र के उद्देश्य से बड़ा शब्द किया और शिव के चरण कमलों का ध्यान कर अपना शरीर त्यागने की इच्छा की। उपमन्यु ने आग्नेय धारण किया। ये देख शिव जी ने अपनी सौम्यता से उसकी वो धारणा दूर की। उपमन्यु के छोड़े हुए उस अघोरास्त्र को नंदी ने धारण किया। फिर तो अपने वास्तविक रूप में स्थित हो उन परमेश्वर ने उपमन्यु को अपना चंद्रभाल रूप दिखाया और हजारों दूध के सागर, अमृत के सागर, दही के सागर, फल और भक्ष पूज्यों के सागर तथा पुओं का पर्वत बालक को दिखाए। उपमन्यु ने देखा कि देवी सहित शंकर वृषभ पर स्थित हैं और उन्हें चारों ओर त्रिशूल आदि से घेरे हुए गणेश्वर खड़े हैं। उसी समय आकाश से फूल बरसाते हुए देवताओं ने अपनी दुंदुभी बजाई और विष्णु ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं से दिशाएं आच्छादित हो गईं। उपमन्यु भी आनंद सागर में मग्न हो भक्त से नग्न हो दंड के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर तो उसी समय भगवान शंकर ने यहाँ आओ कहकर हंसते हुए अपने पास बुला उसका सिर सूंघ अनेकों बर दिए और कहा, हे पुत्र, अब तुम्हें सभी प्रकार के भक्ष भोज्य प्राप्त होंगे और अपने बंधु बांधवों सहित तुम सर्वदा सुखी रहोगे। हे बड़े भाग्यशाली उपमन्यु, अब आज से यह पार्वती तुम्हारी माता हुई और मैंने तुम्हें अपना पुत्र बनाकर क्षीर सागर दिया। मैंने तुम्हें मधु, दही, अन्न, घृत, पान और फल के सागर दिए, मालपुओं का पर्वत दिया, तुम इन्हें लो। अब तुम्हारे पिता महादेव और माता जगदम्बा है, साथ ही मैंने तुम्हें अमर भी कर दिया। इसके अतिरिक्त भी तुम्हारी और जो इच्छा हो मुझसे वर मांगो। ऐसा कहते हुए महादेव जी ने उपमन्यु का आलिंगन कर उसका सिर सूंघा और यह तुम्हारा पुत्र है ऐसा कहते हुए उन्हें देवी को दिया। देवी ने भी अपने कमल करों से प्रेम पूर्वक अपनी ओर कर उसका सिर सूंघा और उसे कुमारत्व प्रदान किया। साथ ही ब्रह्म विद्या से भी उसे देवी ने संतुष्ट कर दिया। शिव जी ने भी और दिव्य वर दिए, पाशुपत व्रत और चतुरता दी, निरंतर रहने वाला कुमारत्व दिया। पश्चात उपमन्यु ने उन देवेश परमेश्वर से यह प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, अब आप मुझ पर प्रसन्न होकर अपनी व्यभिचारिणी भक्ति मुझे दीजिए, अपने दासों में परम स्नेह और उनका सदैव समीप दीजिए। फिर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उपमन्यु ने कहा, और सांब शंकर शर्वदा, अर्थात हे देवाधिदेव महादेव, हे शरणागत देवाधिदेव महादेव, शरणागत वत्सल, प्रसाद करुणा सिंधु वत्सल, हे करुणा सागर, हे सांब, हे शंकर जी, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। तब ऐसा सुनकर सबके वरदाता महादेव जी ने प्रसन्न हो मुनि सप्तम उपमन्यु से कहा, हे पुत्र उपमन्यु, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, तू मेरा परम भक्त है, यह मैंने जान लिया। अब तुम्हें कोई दुख न होगा और अब तुम अजर अमर होकर सर्वदा तेज और ज्ञान से युक्त रहोगे। तुम्हारे बांधव कुल और गोत्र सर्वदा अच्छे रहेंगे। हे द्विज श्रेष्ठ, तुम्हारी मुझ में निरंतर भक्ति होगी। हे द्विजोत्तम, तुम जहां रहोगे वहीं तुम्हारे आश्रम के समीप मैं रहा करूंगा। ऐसा कह करोड़ों सूर्य के समान कांतिमान शिव जी अंतर ध्यान हो गए। उपमन्यु भी प्रसन्न हो उनसे वरदान पाए अपनी माता के स्थान को चले गए। इत श्री पंडित राम लगन पांडे द्वारा श्री शिव महापुराण की वायव्य संहिता के पूर्वार्ध का भाषानुवाद संपूर्ण शुभमस्तु। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। सत्यम शिवम सुंदरम। श्री शिव महापुराण सप्तम वायवीय संहिता का उत्तरार्ध प्रारंभ हो रहा है। अभी पूर्वार्ध सुना आपने, अब सुनिए मंगलाचरण। दोहा आ गया है। मंगल मूर्ति शिव सुवन श्री गणेश हेरंब। बानी बाक सरस्वती श्री शारद जगदम्ब। इनको प्रथम ही सुमिर के बहुर इष्ट कर ध्यान। और धरि गुरु पद पद युग करूं कछुक निर्माण। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। दोस्तों, असली शिव महापुराण की कथा का रसपान कीजिए। नमः शिवाय नमः शिवाय जपा कीजिए। आइए उत्तरार्ध प्रारंभ के पहला अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा दुर्लभ शीर्षक है पाशुपत व्रत से श्री कृष्ण को पुत्र सांब की प्राप्ति। मतलब श्री कृष्ण जी ने भी पाशुपत व्रत किया था। सूत जी बोले, संसार चक्र के भ्रमण करता भवानी शंकर जी को बारंबार नमस्कार है। इतना कहते हुए दोपहर का समय हो गया। वायुदेव जी की कथा विसर्जित कर अपने आसन से उठ पड़े। नैमिषारण्य निवासी मुनियों ने दूसरा प्रश्न निश्चय किया। फिर प्रतिदिन के समान अपना नियम समाप्त कर जब वायु देवता आए, तब उनको आया हुआ देख सब उनके समीप जा स्थित हुए और वायुदेव भी अपने श्रेष्ठ आसन पर जा बैठे। तदंतर भगवान की विभूति को हृदय में धारण कर लोक नमस्कृत वायु ने ये कहना आरंभ किया कि मैं उन सर्वज्ञ शंकर की शरण हूं, जिनकी की यह चराचर विभूति है। तब उनकी इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर ऋषियों को भी विभूति विस्तार सुनने की इच्छा हुई और उन्होंने कहा, हे भगवान, आपने यह जो महात्मा उपमन्यु का चरित्र वर्णन किया, उसे हमने सुना, जिससे कि उन्होंने गोदुग्ध के लिए तप कर परमेश्वर से वर प्राप्त किया और जिन धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु का भगवान श्री कृष्णचंद्र ने दर्शन कर उनकी आज्ञा से पाशुपत व्रत कर यह परम ज्ञान पाया था, जिसके संबंध में हम पहले भी कुछ सुन चुके हैं। अब उसी सोच्छया यहाँ अवतीर्ण हुए थे, तथापि मानव देह को निंदनीय जानकर उन्होंने लोक संग्रह के लिए अपनी देह शुद्ध कर ली थी और वह पुत्र प्राप्ति के लिए मुनियों के आश्रम में गए थे। तब वहां उन्होंने शिव जी के परम भक्त महाकांतिमान उपमन्यु जी को मुनियों के मध्य में देखा तो उनके श्री कृष्ण जी के रोम खड़े हो गए और उन्होंने बड़े आदर से उन्हें प्रणाम कर उनकी 3 प्रदक्षिणा की, जिससे उनका सारा कर्ममल दूर हो गया और महानुभाव श्री कृष्ण को निर्मलता प्राप्त हुई। यह देख उपमन्यु जी श्री कृष्ण जी को सारे शरीर में अग्नि रीति भस्म लगवाया और 12 महीने तक पाशुपत व्रत करने का श्रेष्ठ ज्ञान दिया। फिर तो उसी दिन से यह ज्ञान उनके समीप रहने लगा और इस प्रकार गुरु की आज्ञा से पुत्र प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण ने सांब शंकर जी का तप करना आरंभ किया।
तपस्या के 1 वर्ष पश्चात परम शोभा संपन्न शिव पार्वती ने अपने गणों सहित उन्हें दर्शन दिया और कहा, वर मांगो। तब श्री कृष्ण चंद्र जी ने हाथ जोड़कर उनकी बड़ी स्तुति की। उससे प्रसन्न हो शिव जी ने अंबा और गणों सहित उन्हें पुत्र दिया। इसी से उन्होंने जामवंती के पुत्र का नाम सांब रखा। इस प्रकार महापराक्रमी श्री कृष्ण जी ने महर्षि से ज्ञान लाभ किया और शंकर जी से उन्हें पुत्र का लाभ हुआ। ये सब कथा तो हमने आपसे कही। जो इस कथा को नित्य कहेगा, सुनेगा या सुनावेगा, उसे श्री विष्णु जी का ज्ञान प्राप्त होगा और आनंद होगा। इत श्री शिव महापुराण सप्तम वायवीय संहिता उत्तरार्ध का पहला अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। दूसरा अध्याय प्रस्तुत है। इसका शीर्षक है वायुदेव द्वारा संसार चक्र का विश्लेषण। ऋषि बोले, पाशुपत ज्ञान क्या है और शिव जी को पशुपति क्यों कहा गया तथा क्लिष्ट कर्मा श्री कृष्ण जी ने धौम्याग्रज से कैसे पूछा। हे वायुदेव, ये सब कहिए। आपके समान वक्ता त्रिलोकी में ऐसा कोई समर्थ नहीं है। सूत जी बोले, ऋषियों के इस वचन को सुनकर वायुदेव ने ईशान शिव जी का स्मरण कर ये कहना आरंभ किया कि पहले श्री महेश ने मंदर पर्वत पर देवी के लिए पाशुपत ज्ञान वर्णन किया था। वही ज्ञान विश्व योनि श्री कृष्ण जी ने भी पूछा था। तब उपमन्यु मुनि ने श्री कृष्ण जी को जैसा उपदेश दिया वैसा मैं संक्षेप में कहता हूं, ध्यान देकर सुनिए। एक समय जब उपमन्यु जी बैठे हुए थे कि कृष्ण रूपधारी श्री विष्णु जी ने प्रणाम कर उनसे ये कहा, हे भगवान, जिस पाशुपत ज्ञान को शिव जी ने पार्वती जी से कहा है उसे सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। वो पशुपति देव कैसे हैं, पशु कौन कहलाते हैं और वह किन पासों से बांधे जाते हैं तथा कैसे मुक्त होते हैं। जब महात्मा उपमन्यु जी से उन्होंने इस प्रकार कहा तो देवी पार्वती को प्रणाम कर उपमन्यु जी बोले, आदि ब्रह्मा से लेकर अस्थावरों तक सारा संसार देवादिदेव शूलधारी शंकर के बस में है और वह सभी पशु हैं। उनका पति होने से वह देव देव पशुपति कहलाते हैं और वही मल और मायादिक पासों से उन्हें बांधते हैं। वही भक्तों के उपास्य हैं जो उन्हें पासु मुक्त करते हैं। यह सब कुछ माया की रचना है जो 24 तत्वों में कही गई है और वही विषय कहलाते हैं जिनसे जीव पास बंधन में पड़ा रहता है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत पशुओं को महेश्वर इन्हीं पासों से बांधकर जगत के कार्य कराते हैं। महेश्वर की प्रेरणा से प्रकृति विद्य उत्पन्न कर उनसे उससे तत्वों के उत्पत्ति करा देती है। पहला अहंकार, 10 इंद्रिय, मन, सूक्ष्म, कलात्मक, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और पंचतन्मात्रा, ये कुल 24 तत्व शिव जी की आज्ञा से तन्मात्राओं में शासित हुए। उनमें यथाक्रम महाभूतों की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा से तृण और देह पर्यंत देह की संगति हो गई। महाभूतों ने ही सबको उत्पन्न किया, उसी से निश्चयात्मक बुद्धि और अहंकार निकला।
जिसने चित्त को चेतना और मंत्र को संकल्प युक्त कर दिया, जिससे श्रोत्र ने उत्पन्न हो शब्दातिक को पृथक किया, पृथक ग्रहण किया, और उसने स्वयं ही ना की अन्य किसी देव के बल पर, और केवल शिव जी की आज्ञा के बल से भागादियों सब कर्मेंद्रियां हुई, जिन्होंने अपने अपने कर्मों को ग्रहण किया तथा शब्दाधिक भी ग्रहण करने लगे, वचन याद भी होने लगे। सब शिव जी की आज्ञा है, जिसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। वह सबसे प्रबल हैं, वही सब प्राणियों को अवकाश देने वाले और परमेश्वर हैं। उनकी आज्ञा से ही आकाश सर्वगामी है, और प्राणादि संयुक्त नाम भेद से जगत में भीतर बाहर से प्रभंजन पवन उसे धारण करता है। वही पवन पितरों के हव्य और कव्य को ले जाता और शब्दादि कार्य करता, जिसके बाद उन्हीं परमेश्वर की आज्ञा से पृथ्वी सारे जगत की जीवन दाता हुई, और उन्हीं की आज्ञा से पृथ्वी ने सारे जगत को धारण किया, तथा वही देवताओं और असुरों को मारने वाले और त्रिलोकी के रक्षक हैं। वे सब देवताओं से अभेदनीय हैं। उनकी आज्ञा से इंद्र देवताओं का और वरुण जलों का आधिपत्य करते, तथा पशुओं को व्याधियों से पीड़ा और मरे हुए को यातना और धर्म त्यागने वालों को अनेकों दुख शिवाज्ञा से धर्मराज प्रदान करते हैं। इसी प्रकार भूतों के पुण्यानुरूप वह पुरुषों के शासक और पासों से बांधने वाले हैं। वही शिव जी की आज्ञा से निशाचरों के शासक और दंड करता है। उन्हीं से यक्षपति कुबेर होकर सबको धन देते और बुद्धिमानों को संपत्ति और ज्ञान देते हैं। वही ईशान देव शिव की आज्ञा से दुष्टों का निवारण करते और शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। शिव की मूर्ति को आतंकारी, अंतकारी और तामसी भी कहते हैं। उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सारे जगत का निर्माण किया है। इसी प्रकार वही अपनी मूर्तियों से सृष्टि पालन और संहार का कार्य करते हैं। वही काल है, तीनों पर उन्हीं का शासन है, तथा वही विश्वात्मा काल हो जगत को पालते और ग्रहण करते हैं। उन्हीं के इन तीन अंशों से जगत को धारण कर तेज से वृष्टि होती, और यही सूर्य रूप हो अंतरिक्ष से वर्षा करते हैं, तथा वही शिव जी की आज्ञा से सब औषधियों को पुष्ट कर प्राणियों को प्रसन्न करने वाले हैं। उन्हीं चंद्रभूषण के शासन में देवता अमृत पान करते, और आदित्य वसु रुद्र अश्विनी कुमार मरुद खेचर ऋषि सिद्ध कर सर्प मनुष्य आदि पशुपक्षी कीटादि और तथा और अस्थावर आदि नदी समुद्र पर्वत वन सरोवर अंगों सहित वेद शास्त्र मंत्र स्तोत्र यज्ञ और काल यज्ञ से शिव तक अधिपतियों सहित भुवन असंख्यो ब्रह्मांड और उनके आवरण भूत भविष्य और वर्तमान की संपूर्णता होती है। दिशा विदिशा सहित काल भेद से कलादि है। जो कुछ भी जगत में देखा और सुना जाता है वो सब शंकर की शक्ति और उन्हीं की आज्ञा से इस प्रकार अधिष्ठित है। उन्हीं की आज्ञा से यह धरा स्थित है, तथा पर्वत जलधर समुद्र ज्योतिर्गण और इंद्रादिक सभी देवता स्थित हैं। यह सब उन्हीं शिव जी महाराज के महा आश्चर्यदायक चरित्र हैं कि उन जिनके अमित कार्यों को वेदादि शास्त्रों में मैंने सुना है वो तुम भी सुनो। जब पहले देवताओं सहित इंद्र ने असुरों को जीत कर यह विवाद किया कि हमने जीता, तो उनके इस विवाद को समाप्त करने के लिए श्रेष्ठ वेश धारण कर महेश्वर उनके मध्य में आ प्रकटे और यक्षराज के समान बनकर एक तृण पृथ्वी में रखकर बोले, यदि तुम इस तृण को हटा दो तो मैं समझूं कि तुमने दैत्यों को जीता है। तब उस यक्ष ने यह वचन सुनकर वज्रधारी इंद्र हंसने लगे और उन्होंने उस तृण को हटाने का उद्योग किया, परंतु उठाने को कौन कहे, मन से भी वह समर्थ ना हुए। तब अपना वज्र मारकर उन्होंने उसे काट देना चाहा, परंतु उस तृण रूपी वज्र ने इंद्र के वज्र का तिरस्कार कर दिया। इंद्र का वज्र उसके तेज को ना सह सका और व्यर्थ ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। अन्य महाबली लोकपालों ने भी उस तृण के ऊपर अपने हजारों वस्त्र छोड़े। इससे महाअग्नि प्रज्वलित हो गई और स्वच्छ वायु ने प्रवाहित हो प्रलय काल का दृश्य उपस्थित कर दिया। समुद्र चलायमान हो गया और इस प्रकार तृण के उद्देश्य से हे कृष्ण सब देवताओं का पराक्रम व्यर्थ हो गया।
तब देवताओं ने असहनशील होकर उस यक्ष से पूछा, हे यक्ष तुम कौन हो? उनके ऐसा पूछते ही वो अंतर ध्यान हो गए और उसी समय एक सुवर्णमयी देवी दिव्य भूषण पहने शोभायमान उस स्थान से युक्त आकाश में प्रादुर्भूत हुई, जिसे कि देखते ही इंद्रादि सब देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे प्रणाम कर ये पूछने लगे कि वो यक्ष कौन थे। उसे सुनकर देवी ने हंसते हुए कहा, वे तुम्हारी सभी इंद्रियों से नहीं दिखाई पड़ सकते, क्योंकि वही तो इस संसार रूपी चराचर से युक्त चक्र के भ्रमण करता है और आदि में संसार के रचयिता होकर फिर संहार करता हो गए हैं। उनका कुछ नियम नहीं है और वही सबके नियंता है। ऐसा कहकर जगत जननी महादेवी जी अंतर ध्यान हो गई और सब देवता भी उन्हें प्रणाम कर स्वर्ग को चले गए। इत श्री शिव महापुराण सप्तम वायवीय संहिता उत्तरार्ध का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। तीसरा अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है वायु द्वारा श्री कृष्णोपदेश। उपमन्यु जी बोले, हे मुनि, इस प्रकार इस सारे जगत में उन्हीं परमात्मा शिव की मूर्ति व्याप्त है। सर्वत्र शिव ही अपनी मूर्तियों से अधिष्ठित है। उन अभिन्न आत्मा से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, वो सब कुछ जान रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये उन्हीं महेशान से उन्हीं की मूर्ति है, जिनसे कि ये सारा जगत विस्तृत हो रहा है। इन तीन से उन शिव की 5 मूर्ति और है तथा उनसे सारा जगत व्याप्त हो रहा है। और ऐसा कुछ नहीं है कि जहां वो ना व्याप्त हो। ईशान पुरुष घोर वाम देव सद्दो जात, यह उन ईशान की 5 मूर्तियां हैं जिनसे जगत परिचित है। ईशान उनकी श्रेष्ठ पदवी है। वही प्रकृति होकर क्षेत्रज्ञ में स्थित है, जो भोक्ता कहलाती है। फिर उन्हीं मूर्तियान स्थान की मूर्ति तत्पुरुष नाम वाली गुणाश्रित हो भोग करती है तथा जिनका अव्यक्त में अधिष्ठान है, वही धर्म आदि 8 अंगों में संयुक्त होकर शिव जी के बुद्धि तत्व में अत्यंत पूजित होकर अघोर मूर्ति से स्थित रहती है तथा विधाता और वामदेव मूर्ति नामक अहंकार में स्थित रहने वाली है। इसी प्रकार सद्दोजात मूर्ति भी अमित तेजस्वी और बुद्धिमान मन में स्थित रहने वाली कही जाती है तथा जो स्रोत वाणी और शब्द की विभू है, जो आकाश की ईश्वरीय मूर्ति है, उसे पंडित जन ईशा कहते हैं। ऐसे ही त्वचा और पाणी स्पर्श वायु की जो ईश्वरीय मूर्ति है, उसे ईश्वर कहते हैं। और चक्षु चरण और अग्नि के रूप में शिव की घोर मूर्ति है। ऐसे ही रसना वायु रस और जल की ईश्वरीय वामदेव नामक मूर्ति है। और जो प्राण उपस्थ गंध और पृथ्वी की अधीश्वरी है, वही सद्दो जात मूर्ति कहलाती है। उन देव की यही 5 मूर्तियां यत्न से कही जाने योग्य हैं। मंगल के इच्छुकों का यह सदैव मंगल करता है। और इसी प्रकार उन देव की 5 यह और 3 पहले की ये 8 मूर्तियां हुई। जैसे सूत्र में मणि पिरोई जाती है, वैसे ही उन एक ही में विश्व ओत प्रोत है। इस प्रकार सर्व भव रुद्र उग्र भीम पशुपति ईशान और महादेव, ये भी उनकी 8 मूर्तियां हैं, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु व्योम क्षेत्रज्ञ अर्थ और निषाद कर और चंद्रमा में कल्पित है
तभी तो ये पृथ्वी चरात्मक जगत कारण है, क्योंकि वो शिव की शिवात्मक मूर्ति ही है। ऐसे ही यह जलात्मक सारे जगत का जीवन, बाह्य अभ्यंतर जगत की व्यक्ति उनकी तेजोमयी शुभ मूर्ति ही है, तथा इसमें जो कुछ घोर रूप है वही ईशान की रौद्र मूर्ति है, और जो सारे जगत का स्पंदन कर रही है वही उनकी वायु मूर्ति है, और जो सारे जगत का भरण पोषण कर रही है और उसमें उग्रता ही उनकी उग्र मूर्ति है। आकाश सबको अवकाश देता है, इससे वह उनकी आकाशात्मक मूर्ति हुई। सबके अंतःकरण में जो सर्वात्मा होकर स्थित है वही क्षेत्रज्ञ मूर्ति है। तथा जो सब जीवों के पास काटती है वही शिव की पशुपति मूर्ति कहलाती है। वही सूर्य के नाम से सारे जगत को प्रकाश देती है, और ईशान मूर्ति स्वर्ग में विचरती है। जिन चंद किरणों से जगत तृप्त होता है वो महादेव की महादेव मूर्ति कहलाती है। और उनमें इनमें जो आठवीं मूर्ति व्यापक नाम से कही गई है वो शिवात्मक है। उसी से यह सब एक ही वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी सभी शाखाएं फूल फल देती हैं। सबको अभय देना, सब पर अनुग्रह करना और सबके उपकार के कारण शिव की आराधना ही कही गई है। और जैसे पुत्र पौत्रादि को प्रीति पिता की प्रसन्नता का कारण होती है, वैसे ही सबकी प्रीति से शंकर जी प्रसन्न होते हैं। अतएव जगत के परम कारण रूप शिव जी का सर्वतो भाव से भजन करना ही योग्य है, क्योंकि वही शिव जी अपनी आठों मूर्तियों सहित सारे विश्व में प्रतिष्ठित हैं। इस श्री शिव महापुराण सप्तम वायवीय संहिता उत्तरार्ध का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। आइए दोस्तों, यहीं पर कथा विश्राम ले रही है, और आइए आरती करते हैं। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साजे, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे, और तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कनसारी करमाला धारी, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर यंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, कर मध्यक मंडल जगत सुरधरता, जग करता जग हरता जग पालन करता, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाजर में शोभित ये तीनों एका, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, ओम भवानी सहितम नमामि।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवो मावाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां जैव न जानामि चमस परमेश मंदहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वराय पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई बाबा के दरबार में माई कहे सो जय जगत जननी माई सदा ही जय हो। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गो हत्या बंद हो सनातन धर्म की जय हो। सर्वे बंधु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भागवत भागवतुम पार्वती पतये हर हर महादेव। त्राहि माम योगलती भाई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए जान जान बोध बालक दया कर दीजिए। ओम गोविंदाय नमः ओम मृत्युंजयाय नमः ओम घोराय नमः ओम रामचंद्राय नमः ओम इंद्राय नमो नमः। जय जय श्री सीताराम।